इनको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। हम तो पहले ही कहते हैं कि इस क्षेत्र जैसे क्षेत्र संभलने को आता है, कानून व्यवस्था अपनी थोड़ी सी रूटीन पे आती है और कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे हमें शर्मसार होना पड़ता है। और हमें वाकई इस बात का, ये कोई भी पार्टी का शासन हो, लेकिन इस तरह की घटना पार्टी को भी और क्षेत्र को भी अच्छी नहीं है। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन दूसरी दुनिया में अच्छा नहीं है। इस बात के लिए वाकई हम शर्मिंदा हैं। पुलिस ने उनको बॉडी नहीं दी है, पुलिस ने बॉडी जला दी है, परिवार वालों ने विरोध किया तो उनके मारपीट भी किया। मुझे लगता है कि जो माननीय गृह मंत्री और गृह सचिव का जो बयान है, उनसे कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाएगी। जो हो गया वो हो गया, उसके तो लिए अब क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी जो लोग हैं उनके परिवार को सही मुआवजा मिले, उनके परिवार को सही प्रोटेक्शन मिले, और जो पकड़े गए उनको वो निर्भया हत्याकांड वाले जैसे ही हाल हो उनका, ताकि दूसरा ये गुनाह करने से पहले सोचे। क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इक्का दुक्के मसले हैं जो सामने आते हैं। अब ये भी तो समझिए 25 करोड़ वाली आबादी वाला उत्तर प्रदेश है। इसको संभालते कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर ऑन द होल देखा जाए तो बड़े से बड़े माफिया को अंदर भेजा है। उनकी जो ज़मीन जायदाद है वो कुर्क की गई है। अतीक अंसारी, वो दूसरे वाले क्या है, उन सबको लोगों को उड़ा दिया। उन बड़े बड़े जो माफिया थे, गुंडे थे, उनका तो खात्मा किया। और योगी जी ने कहा इन लोगों का स्थान या तो जेल है या फिर तड़ी पार है। और अब कोशिश भी की जा रही, पहले की अपेक्षा कानून अपना बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर रहा है। जी, क्या मानते हैं, क्या चल रहा है अंदर? देखिए, गलत है वो, इसके इस वक्त है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन हाजी मस्तान, करीम लाला, बरदयार जैसे बड़े बड़े उस वक्त जो माफिया थे, उस समय भी चरस और जो भी थे सब चलते थे नंबर 2 के काम। लेकिन अब उसने क्या किया है, फिल्म इंडस्ट्री को इस बार उनको डोमिनेट कर दिया है, उसके ऊपर हावी हो गए हैं। और वो आदर्श हो गए हैं जो हमारे नौजवान के हैं। और इससे हमारी आने वाली पीढ़ी पर बहुत बुरा असर होगा। दूसरा एक मूलतः कारण ये भी है, थोड़ा आप भी पढ़ लें तो देखें, आपको मिलेगा। पहले चरस हमारे यहाँ, चरस अफीम अफ़गानिस्तान के रास्ते आती थी। अफ़गानिस्तान चरस अफीम का केवल धंधा करते थे। लेकिन अब ऐसा ISI का जो मॉडल है, उन्होंने ये धंधा फिल्म इंडस्ट्री में करना शुरू किया, जिससे हमारी गोपनीय बातें, हमारे कैरेक्टर, बड़े बड़े एक्टरों को, उनके चरित्रों को बिगाड़ना, उनके साथ चरित्रों को खिलवाड़ करना, और फिर दबाव बनाना कि पाकिस्तान के एक्टरों को भी बुलाया जाए, वो भी अच्छे हैं। तब ये सरकार सचेत में आई है। और मैं आप सबके माध्यम से यही कहता हूँ कि ये सही मौका है कि सरकार को फिल्म इंडस्ट्री को क्लीन करना चाहिए। और जया जी की बात का मैं विरोध करता हूँ। किसी न किसी की थाली में छेद नहीं किया। रविशंकर जी अपनी दम पर आए हैं, रवि किशन जी, उन्होंने भोजपुरी में अपना स्थान अपनी मेहनत से और अपनी लगन से और अपनी एक्टिंग से किया है। जया जी या मेरा या किसी का उसमें कोई हाथ नहीं है। अगर थाली गंदी है तो छेद करना नहीं चाहिए, उसको साफ़ करना चाहिए। तो फिल्म इंडस्ट्री वो थाली है जो इस वक्त थोड़ी बहुत गंदी हो रही है, तो उसको विम पाउडर डाल के उसको साफ़ किया जा रहा है। वो नारकोटिक्स वाले पहुँच गए हैं, वो करेंगे। और अपने सहयोगी दलों को नहीं समझा पा रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। जो उन्होंने अकाली दल से जो रिजाइन किया है जी, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब का कानून लागू हो, पंजाब में जो व्यवस्था हो वो लागू हो। और अकाली दल हमारे साथ बहुत दिनों से बीजेपी के साथ अनरेस्ट हो रहा था उनका, क्योंकि पहले अकाली दल को, जब अकाली दल में माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, सुखजीत सिंह बादल के खिलाफ बहुत बड़ा एक आंदोलन चला था करप्शन को लेके, उसमें बीजेपी ने सवाल भी उठाया था कि इस पर थोड़ी सी लगाम लगाई जाए। वहीं से रेफरेंसेस थे, लेकिन उन्होंने केंद्र से अपना सहयोग नहीं हटाया। एक मुख्यमंत्री ने वो भी हटाया 2 दिन पहले। धीरे धीरे बात और नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो और सक्षम हो जाएंगे भाई। जो पार्टी हमें नहीं चाहती तो